नमस्कार, स्वागत है आपका खबर फर्स्ट में। मैं आशुतोष पांडे। 23 तारीख को बजट पेश होने वाला है। बजट से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बजट से पहले अर्थशास्त्रियों के साथ बातचीत की और इस बातचीत में निर्मला सीतारमण भी मौजूद रही है। 23 जुलाई को नरेंद्र मोदी की 3.0 का पहला बजट पेश होने जा रहा है। आइए देखते हैं कि बजट से पहले जो अर्थशास्त्रियों के साथ बातचीत हुआ उसमें क्या कुछ निकलकर सामने आया है। तो आपको बता दें कि इस बार का बजट मुख्य रूप से किस क्षेत्र पर फोकस रह सकता है, यह जानना सबसे पहले जरूरी है। और इस बजट में अर्थशास्त्रियों से क्या कुछ राय मशवरा सरकार ने लिया, आइए देखते हैं। इस खबर को विस्तार से बताने से पहले आपको बता दें कि पिछले 5 साल में भारत का जो बजट रहा है उसमें 61% का बढ़ोतरी देखने को मिला। ये सभी आंकड़े लाख करोड़ रुपए में दर्शाए गए हैं, यानी कि 2019 का बजट जो था वो 27.5 लाख करोड़ का था। 2020-21 का जो बजट रहा है वो 20 लाख करोड़ रुपए का था। 21 से 22 का बजट जो रहा है वो 38 लाख करोड़ रुपए का था और 22 से 23 का जो बजट रहा है वो 42 लाख करोड़ रुपए का था। 23 से 24 का जो बजट था वो लगभग 45 लाख करोड़ रुपए का बजट था। इसी ग्रोथ रेट को अगर देखा जाए तो इस बार का जो बजट लगभग 50 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का हो सकता है। इस बार सरकार के पास पैसा भी अच्छा खासा है, क्योंकि भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने 2 लाख करोड़ का डिविडेंड सरकार को, गवर्नमेंट को दिया है। तो सरकार के पास पैसों की तो कोई कमी नहीं है। सवाल सबसे बड़ा है कि इस बार के बजट में आम लोगों के लिए क्या रहेगा, क्योंकि हमारे देश में सबसे बड़ा प्रॉब्लम महंगाई और बेरोजगारी है। तो क्या इस बार सरकार इसे सॉल्व करने में कामयाबी हासिल करेगी या हर बार की भांति इस बार भी इसे दरकिनार कर दिया जाएगा। लेकिन इस बार विपक्ष भी काफी मजबूत है, तो जरूर इस बार सरकार आम लोगों को फायदा देने वाला बजट पेश करेगी। केंद्रीय बजट 2024 को पेश होने से पहले गुरुवार को अर्थशास्त्रियों के साथ मीटिंग हुआ। अंदर की बात बता रहा हूं मैं आपको कि गुरुवार को सभी अर्थशास्त्रियों के साथ एक मीटिंग हुआ और इस मीटिंग में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण भी मौजूद थी। साथ ही साथ नीति आयोग के वाइस प्रेसिडेंट सुमन बेरी, मुख्य आर्थिक सलाहकार वी अनंत नागेश्वरन और अर्थशास्त्री सुरजीत भल्ला, अशोक गुलाटी और अनुभवी बैंकर केवी कामत सहित कई अन्य सदस्य भी मौजूद थे इस मीटिंग में। इससे पहले भी निर्मला सीतारमण मीटिंग बुला चुकी थी, लेकिन यह मीटिंग इसलिए जरूरी था क्योंकि निर्मला सीतारमण भारत आर्थिक व्यवस्था को समझना चाहती थी। इसीलिए नीति आयोग के चेयरमैन से लेकर कई अर्थशास्त्रियों को बुलाया और समझने की कोशिश की। इससे पहले भी एक मीटिंग हो चुका था, जिस मीटिंग में काफी और सेक्टर्स के लोगों को बुलाया गया था। इंडस्ट्री के और से इंडस्ट्री सेक्टर से सोशल सेक्टर के प्रतिनिधियों सहित विभिन्न स्टेक होल्डर के साथ बजट को लेकर परामर्श किया गया था। और ये जो संसद का सत्र 22 जुलाई को शुरू होगा और 23 जुलाई को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण लोकसभा में केंद्रीय बजट पेश करेगी। लेकिन इस बार के बजट पेश होने से एक दिन पहले, यानी कि एक दिन पहले 22 जुलाई को नरेंद्र मोदी की सरकार कि तीसरे कार्यकाल का यह पहला बजट होगा और इस बजट से पहले एक दिन पहले इकोनॉमिक सर्वे जारी की जाएगी। आपको बता दें कि सबसे पहले यह जानना जरूरी है कि यह इकोनॉमिक सर्वे क्यों जरूरी है, इससे क्या पता चलेगा। आपको बता दें इससे यह पता चलेगा कि इकोनॉमिक सर्वे के जरिए आम लोगों को पता चल पाएगा कि हमारे देश की अर्थव्यवस्था की ग्रोथ रेट क्या है, अर्थव्यवस्था किस दर से ग्रोथ कर रही है और भारत में भविष्य में कितने अच्छे विकासशीलता हमें देखने को मिल सकती है। तो यह इकोनॉमिक सर्वे काफी महत्वपूर्ण होगा और ये क्योंकि यह नरेंद्र मोदी सरकार का तीसरा कार्यकाल का पहला बजट होगा, तो इस बजट में दोस्तों काफी चीजों पर फोकस रखा जाएगा। परामर्श के लिए 10 स्टेक होल्डर ग्रुप में से 120 लोगों को हाल ही में वित्त मंत्री ने बुलाया था। अंदर की बात मैं बता रहा हूं,
जिसमें फार्मर एसोसिएशंस, एग्रीकल्चर इकोनॉमिस्ट के एक्सपर्ट और रिप्रेजेंटेटिव के अलावा ट्रेड यूनियन, एजुकेशन, हेल्थ सेक्टर के लोग, अपार्टमेंट के लोग, स्टाइलिंग, एमएसएमई ट्रेड के लोग, इकोनॉमिक्स, फाइनेंशियल सेक्टर के लोग भी शामिल हुए थे। टेक्स्ट में भी राहत, आपको बता दें कि अब जानना जरूरी है कि इस बजट में आखिरकार किन किन लोगों पे फोकस रहेगा, क्योंकि हम देखते आ रहे हैं पिछले बजट को दरकिनार बहुत सारी चीजें की गई। किसानों के हित में वो बजट नहीं रहा पिछला, युवाओं के हित में नहीं रहा, महंगाई बढ़ी, बेरोजगारी दर बढ़ा। लेकिन इस बार का जो बजट होगा वो राहत देने वाला होगा, किसानों पर फोकस रह सकता है ये बजट, महिला सशक्तिकरण पे भी फोकस रह सकता है ये बजट, आय बढ़ाना और रोजगार पर फोकस रह सकता है इस बार का जो बजट होगा। स्टैंडर्ड डिडक्शन की लिमिट को भी 50,000 से बढ़ाकर 1 लाख तक कर सकती है सरकार। इंटरनल रिपोर्ट आपको बता रहे हैं। डिफेंस, रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर और रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में भी कई आम घोषणाएं हो सकती हैं, इस पर भी सरकार का फोकस रहने वाला है। इलेक्ट्रॉनिक सब असेंबली और कंपोनेंट के लिए लगभग 40,000 करोड़ की प्री स्कीम भी ला सकती है इस बार गवर्नमेंट। इसके अलावा आंध्र प्रदेश राज्य को 1 लाख करोड़ का स्पेशल पैकेज भी मिल सकता है। आपको बता दें कि 1 फरवरी 2024 को अंतिम बजट पेश किया गया था वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन के द्वारा, लेकिन ये मोदी सरकार के 3.0 का ये पहला बजट होगा और इस बजट में अन्नदाता यानी कि किसान पर फोकस रखा जाएगा। आपको बता दें महिलाएं, युवाओं, रोजगार, बेरोजगारी, सारी बातों पर फोकस रख के इस बार बजट पेश करेगी सरकार, क्योंकि इस बार जो है विपक्ष काफी मजबूत है और ऐसे में बजट को लेकर विपक्ष कुछ ना कह पाए, इस पे खास ध्यान सरकार का है। बजट को लेकर जो भी लेटेस्ट जानकारी होगी सबसे पहले आपको एटीएस न्यूज और खबर फर्स्ट को देखने को मिलेगा, इसलिए जल्द से जल्द लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।